आज जो हम मांगा कवर करने वाले हैं उसका नाम तुमने टाइटल में देख ही लिया होगा। अब जैसा इसका नाम है वैसी इसकी मांगा है, बट उसमें काफी अलग चीजें भी हुई हैं दैट विल शॉक यू। और ये एक वन शॉट मांगा है जिसकी वजह से इसकी स्टोरी काफी छोटी सी है एंड इसका जॉनरा भी मेरी दूसरी वीडियो से अलग है, लेकिन मुझे इसकी स्टोरी थोड़ी सही सी लगी। आई नो इट्स यूनिक, मुझे नहीं पता तुम लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी, बट मेरा मानना है कि कभी कभी जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए, डर डर के भी क्या जीना। तो चलो सीधा स्टार्ट करते। यारे इम्पॉसिबल लव सुसाइड। सो स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो अपने हाथों में रस्सी लेकर बैठी हुई थी। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि इस रस्सी को देखकर मुझे तब की याद आ गई जब हम दोनों कैंपिंग पर गए थे। एंड तभी उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। एंड अब हमें नीचे दिखाया जाता है तो जो उसका बॉयफ्रेंड था वो नीचे पड़ा हुआ था और उसके पीछे एक चाकू घुसा हुआ था। अब पता है इस सिचुएशन में हुआ क्या है कि इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने शायद गलती से इसके चाकू घुसेड़ दिया और अब इसका बॉयफ्रेंड मर गया, जिसके बाद जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसे इसको मारने का काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा था और इसीलिए अब वो उस रस्सी से एक फांसी का फंदा बना रही थी ताकि वो खुद भी सुसाइड कर सके। वो कहती है मुझे लगा था कि इस रस्सी की नोट की तरह ही हमारा काफी टाइट बॉन्ड होगा। फिर वो बंदी, मैं सच बता रहा हूँ, वो खुद ही करने लग जाती है। कहती है अरे ये ज्यादा टाइट तो नहीं हो गया नॉट, ऐसी बांधते हैं ना इसे। फिर हमें एक और ट्विस्ट दिखाया जाता है कि जो उसका बॉयफ्रेंड था जो नीचे लेटा हुआ था वो असलियत में अभी तक मरा नहीं है, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है कि वो मर गया है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि साला ये मरा नहीं है तो प्रिटेंड क्यों कर रहा है। अब ये पता क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कि मैं मरने की एक्टिंग करता हूँ और उसकी वजह से जो इसकी बंदी है जिसे अभी गिल्ट हो रहा है वो सुसाइड करके अपने आप को मार लेगी, इसलिए वो साला वेट कर रहा है कि ये बस अपने आप को जल्दी मार ले। फिर हमें इन दोनों का पास्ट भी दिखाया जाता है कि जब ये दोनों कपल्स थे ना तो जो इसकी बंदी थी भाई वो बहुत ही ज्यादा नखड़े वाली थी और जो ये बंदा था वो इससे बहुत परेशान हो चुका था और वो इससे पीछा छुड़ाना चाहता था कैसे ना कैसे करके। और आज उसे ये मौका मिल गया था। वो सोच रहा था कि यार ये साली जल्दी सुसाइड कर ले, बस उसके बाद फिर मेरी जिंदगी आजाद हो जाएगी। अब जो वो बंदी थी वो अंदर जाती है किसी काम से। अब तभी ये जो बंदा था ये मूव करने की कोशिश करता है एंड देन उसे रियलाइज होता है कि उसके पैर उसे फील ही नहीं हो रहे हैं। उसका इतना ज्यादा ब्लड बह चुका था कि अब वो अपने पैर हिला ही नहीं पा रहा था। अब ये बंदा समझ गया था कि ये अकेला तो यहाँ से निकल कर अपना इलाज नहीं करवा पाएगा, इसे किसी की तो मदद चाहिए होगी, वो भी जल्दी, क्योंकि इसका खून बह जा रहा है। तभी वो फोन ढूंढता है तो उसकी बंदी का फोन ना वहीं सामने रखा हुआ था टेबल पे। वो हाथ से उसे उठाता है, वो सोचता है कि उसे एम्बुलेंस को फोन करके बुला लेगा यहाँ पर, लेकिन उस फोन में पासवर्ड लगा हुआ था और उसे पासवर्ड पता नहीं था। और तभी उसकी बंदी वहां आ जाती है, वो तुरंत ही उसका फोन वोन छुपाकर फिर से एक्टिंग करने लग जाता है। अब जो वो बंदी थी वो जाती है खिड़की की तरफ। अब वो बंदा सोच रहा था कि शायद ये अब बालकनी से कूद कर सुसाइड करेगी और अगर ये बाहर जाकर गिरी तो जल्दी ही वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और कोई ना कोई इनके कमरे में जरूर आ जाएगा और ये बंदा बच जाएगा। लेकिन फिर वो बंदी बाहर जाकर देखती है तो उनका घर जो था वो फर्स्ट फ्लोर पर था। वो सोचती है यार यहाँ से गिरी तो हड्डियां ही टूटेंगी, मरूंगी नहीं। फिर वो क्या करती है, वहां पर आती है विंडो के पास और वहां पर फांसी का फंदा बांध लेती है। अब वो कुर्सी पर खड़ी होकर फांसी का फंदा अपने गले में डालकर तैयार हो जाती है। लेकिन फिर आधा एक घंटा हो जाता है लेकिन उस बंदी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो कूद सके। अब जो वो बंदा पड़ा हुआ था वो सोच रहा बहन कि साला मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, मेरा कितना और खून बह गया है, अगर थोड़ी देर और हुई तो उसका तो गेम ओवर होने वाला है। इसलिए फिर वो अपनी एक्टिंग बंद करता है और अपनी बंदी को बुलाता है। अब वो उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाती है और कहती है तुम जिंदा हो। वो कहती है मुझे लगा मैंने तुम्हें सच में मार दिया। वो कहता है क्या तुम जल्दी से फोन करके एम्बुलेंस बुला सकती हो, मेरा काफी खून बह चुका है और मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। अब तभी उसकी बंदी को ना एकदम से शक हो जाता है, अच्छा तो तू इतनी देर से एक्टिंग कर रहा था। एक्टिंग है। और फिर वो कहती है मैं समझ गई, अगर तुम अपने लिए एम्बुलेंस खुद बुला पाते तो तुम तो शायद मुझे सुसाइड करने से रोकते भी नहीं, यानी कि इसका मतलब है कि तुम चाहते थे कि मैं मर जाऊं। अब वो बोलती है नाउ यू विल डाई एंड आई विल लिव। एंड देन फिर वो अपना फंदा उतार रही होती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि साला उसका जो फंदा था वो बहुत ज्यादा टाइट हो गया था और अब वो निकल ही नहीं पा रही थी उससे और वो भी फंस चुकी थी। अब वो खिड़की से बाहर चीख चीख कर सबको बुलाने लगती है समबडी हेल्प, लेकिन फिर वो रुक जाती है और सोचती है यार अगर मैंने किसी को बुलाया बाहर से मेरी मदद के लिए तो वो तो इसे भी देख लेगा ऐसे जख्मी हालत में, इसका मतलब फिर वो इसकी भी मदद कर देगा और ये बच जाएगा। अब वो सोचती है कि यार मुझे क्या दिक्कत है, मैं वेट कर लेती हूँ जब तक ये मर ना जाए, उसके बाद मैं किसी को बुलाऊंगी मदद के लिए। अब वो बंदा सोच रहा था कि ये तो मुझे बर्बाद देगी, इसलिए अब वो इस सिचुएशन को देखो कैसे पलटता है। वो जाता है और उसकी चेयर को पकड़ लेता है
मैं ऐसे खींच दूंगा और तुम भी मर जाओगी। वो कहती है साले तू बहुत हरामी है। फिर वो कहता है तुम गलत समझ रही हो, मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों ऊपर भी जाएं तो साथ में जाएं। देख रहे हो भाई का मैनिपुलेशन। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। वो कहता है कि अब मुझे इस सिचुएशन में रहकर समझ में आया कि मैं मरने से ज्यादा तुम्हें खोने से डरता हूँ। क्या तुम मुझे एक लास्ट चांस देकर मुझे माफ कर सकती हो? वो कहती है बस बस मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। अब वो उसकी चेयर को कस के पकड़ लेता और कहता है अच्छा तो तुम चाहती हो हम दोनों साथ ही में मरे। अब वो बंदी मान जाती है क्योंकि उसकी जान भी दांव पर थी। और फिर वो उससे ये भी पूछती है डू यू रियली लव मी? वो कहता है यस यस आई डू। फिर वो उसके फोन का उससे पासवर्ड पूछता है। वो फिर बता देती है कि उसका जो पासवर्ड है वो एक डेट है और वो वही डेट है जिस दिन उन दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया था। वो कहता है भैंचोद, लेकिन वो तारीख तो मुझे याद ही नहीं है। अब वो कहती है साले यानी कि ये तू सारी बातें ये नाटक कर रहा था ना, तुझे हमारी पहली डेट की तारीख ही याद नहीं है। वो कहता है यार वैसे ही मैं भुलक्कड़ हूँ, ऊपर से इतना खून बह गया है, इस सिचुएशन में मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। वो कहती है ठीक है चल पासवर्ड है 2 अप्रैल। और वो पासवर्ड डालता है 0402 और फोन खुल जाता है। एंड देन उसके बाद ही वो सीधा क्रीपी सी स्माइल देता है और उसकी कुर्सी पकड़कर कहता है अब फाइनली मैं इस चंगुल से आजाद हो पाऊंगा। और वैसे भी तुझे तो सुसाइड करना था ना, अब मर बिच। और फाइनली फिर वो उसकी कुर्सी खींच देता है। और अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? पता है क्या हुआ? वो लड़की सीधा जमीन पर गिरती है क्योंकि जो उसने रस्सी बांधी थी फंदे के लिए वो बहुत ज्यादा लंबी थी और इतने वो एम्बुलेंस को बुलाता उससे पहले ही वो उससे अपना फोन छीन लेती है। और यही ये वन शॉट मांगा खत्म हो जाती है। अब इसके बाद आगे कहानी में क्या हुआ होगा वो राइटर ने हमें सोचने के लिए छोड़ दिया है कि तुम सोचो कि इसके बाद क्या हुआ होगा। एंड आई नो ये काफी अलग मांगा थी, मैंने ऐसी मांगा अभी तक एक्सप्लेन नहीं करी होगी बकचोदी वाली। एंड कमेंट्स में बताना कि तुम्हें ये मांगा कैसी लगी। और अब इसे बजक जैसी मांगा से कंपेयर मत करना क्योंकि इन दोनों का जॉनर काफी अलग है। और हाँ डोगे गूल री की टेंशन मत लो, इसी सैटरडे से वो सीरीज चालू हो जाएगी और अब हर सैटरडे तुम्हें उसके पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अब सीधा सैटरडे को मिलेंगे। आरिगातो।